हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा पीवी डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने वहाँ पर जो k की वैल्यू है वो k की वैल्यू हमारा जो अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या होता है उसको हमने फाइंड आउट किया था। तो अगर आप उसको k की वैल्यू बोलिए या n की वैल्यू बोलिए, दोनों एक ही बात है। और यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमारा जो पीवी डायग्राम होता है, पीवी डायग्राम के अंदर फ्रेंड्स टोटल 5 तरीके के प्रोसेस हमने देखा हुआ है। कौन कौन सा था वो? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। तो पीवी डायग्राम में अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस तो ड्रॉ कर चुका है। वो सीधा सीधा आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आती है उसमें, तो उसमें आपका दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि वो आपका कुछ ना कुछ क्या है, वेरिएशंस के साथ ड्रॉ होंगे। तो ये वेरिएशन कैसा होता है और इसका हम लोग जो यूज़ करेंगे तो उसमें हम लोग मैथमेटिक्स टूल का यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पर। मतलब कहीं ना कहीं उसको हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेट करेंगे ताकि क्या हो जाए, हमें चीज़ें समझने में ईजी हो और हमें उस चीज़ों को रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, एक बार हम लोग देखते हैं कहानी क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमने जो k की वैल्यू निकाली थी, और k की वैल्यू मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो एक बार हम लोग k की जो वैल्यू निकल कर आई है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं k की वैल्यू। तो अगर आपको याद है तो बता दीजिए, और नहीं याद है तो बेटर है कि यहाँ से हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर देखते हैं यहाँ पर तो देखिए क्या होगा। अगर इस कंडीशन पे हम लोग देखें तो मान लीजिए कि सपोज ये हमारा k की वैल्यू 0, तो k की वैल्यू 0 हमारा किस प्रोसेस के लिए होता था अगर आपको याद हो तो ये यहाँ पर आपका होता था कांस्टेंट प्रेशर के लिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं k की वैल्यू 1, तो k की वैल्यू 1 आपका किस प्रोसेस के लिए होता था? कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, k की वैल्यू ये आपका हो जाएगा क्या? n, ये आपका प्रोसेस होता था पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, k की वैल्यू क्या हो जाएगी? गामा। तो k की वैल्यू जो गामा है ये आपका कौन सा प्रोसेस है? ये आपका प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। और आगे हम लोग बात करेंगे क्या, k की वैल्यू जो है इन्फिनिटिव, और ये आपका किसके लिए होता था? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो ये फ्रेंड्स हमने क्या है, k की वैल्यू लिखी हुई है। और अगर मैं इस k की वैल्यू के लिए अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पर ये आपका बिल्कुल जो नीचे वैल्यू जा रहा है ये बिल्कुल मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, 0 1 n। जो गामा की जो n की वैल्यू है 1 से गामा के बीच में होती है, और गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1.4। और आगे हम लोग बात करेंगे तो ये कितना हो गया आपका फिर? इन्फिनिटिव। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका है ये मैंने k की इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो k की वैल्यू का वेरिएशन है वो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस के आगे बात करेंगे वैसे वैसे चीज़ें हमको और क्लियर हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं एक बार। और ये बेसिकली आपका कहाँ से आया हुआ था? इसका जो बेसिक इक्वेशन था pv की पावर k इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका एक बेसिक इक्वेशन था जहाँ से आपको ये सब चीज़ें निकल कर आई हुई थी। अब देखिए हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कहानी होती है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं मैथमेटिकल टूल, ये आपको जरूरी है, इससे आपको चीज़ें क्या है ज़्यादा क्लियर डिफाइन होगा। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं मैथमेटिकल टूल के अंदर क्या होता है। जैसे ही मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन होता है x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका कहाँ से आया? वो ये आपका बिल्कुल मैथमेटिक्स से अगर देखें तो x और y एक्सिस पे जो भी चीज़ें रिप्रेजेंट होती है तो x इंटू वाई इक्वल टू आपको क्या मिला हुआ है? कांस्टेंट। अगर मैं इस पे बात करूं तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोलिक इक्वेशन, ठीक है। ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक इक्वेशन या रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इक्वेशन, यही है आपका। आगे देखिए अगर हम लोग इस पे बात करें तो ये x इंटू वाई इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म्स हमको दिख रहा है, क्या हम इसको y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं? मतलब ये जो आपका पोर्शन है y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ये भी आपका क्या है? यही इक्वेशन है। अब देखिए इस पे हम लोग बात करते हैं, ये हमारा x और y के बीच का ग्राफ है, ये हमारा x है और ये हमारा y है। अब क्या है फ्रेंड्स, ये एक्स वाई ग्राफ में हमको इस चीज़ों को ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि अगर मैं इसका ग्राफ इस पे ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ इस पे कैसा बनेगा।
तो एक जो आपका कांस्टेंट है, एक कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। कांस्टेंट तो वैल्यू आपका फिक्स है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, तो आप कांस्टेंट की कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। तो मान लीजिए कि सपोज ये जो c है, c की वैल्यू मान लीजिए हम लोग 10 ले लेते हैं, तो ये आपका फिक्स रहेगा। अब क्या करिए, आप x की वैल्यू को रखिए 1। तो जब आप x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, 10/1, मतलब y की वैल्यू 10। अब देखिए x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर अगर ये 1 है तो y की वैल्यू 10 मिल रही है, तो ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा। ये आपका x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी मिली, 10। आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर से, ये आपका कांस्टेंट है, चेंज नहीं करना है। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5। तो x की वैल्यू जब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े हैं तो y जो है वो 5 स्टेप, मतलब ये आपकी y की वैल्यू 5 है। तो ये आपका पॉइंट कहाँ आ रहा है, ये आपका पॉइंट देखिए यहाँ पर कहीं आ रहा है, ठीक है। आगे हम लोग फिर बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या गैप ज़्यादा ले लिए, कोई बात नहीं। x की वैल्यू अब मान लीजिए हम लोग 3 करते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 पॉइंट समथिंग मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या है कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हमने एक स्टेप और बढ़ा दिया 3। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू मिली हुई है ये आपका क्या हो जाएगा, 10/3, तो कहीं ना कहीं 3.3 इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे कि जब इसका बहुत क्लोज पॉइंट जब आप निकालेंगे इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से इसका क्लोज पॉइंट निकालेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ कर्व मिलना स्टार्ट हो जाएगा ऐसा, ठीक है। और जब हम लोग इस कर्व को मिलाएंगे तो आपको क्या है, इस तरीके का एक लाइन दिखेगा। ये हम लोग पॉइंट को मिला के हमने लाइन खींचा हुआ है, और ये जो लाइन है ये आपका y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का कर्व है। और इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपरबोलिक कर्व। ये जो आपका कर्व है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक कर्व। हाइपरबोलिक कर्व का मतलब क्या है कि यहाँ से आपका जो पॉइंट 1 है और ये आपका पॉइंट 2 है मान लीजिए, तो 1 से 2 तक जो मूव किया है वो हाइपरबोलिक कर्व के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। इसमें अगर देखिए मैं x इंटू वाई और y इंटू एक्स को क्यों इंटरचेंज किया हूँ, क्योंकि मैं इसको पीवी डायग्राम पे प्लॉट करना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वेरिएशन मिलेगा। तो x की वैल्यू आप रखने के लिए बिल्कुल फ्री है, तो यहाँ पर आपका x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y क्या बन गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इसी को अगर मैं कंपैरिजन करूँ, देखिए ये आपका कर्व आया हुआ है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं हम लोग, तो देखिए क्या मिलेगा। ये आपका पॉइंट उठाया हमने और यहाँ पर देखिए ये y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर हमारा पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी तो एक इक्वेशन आया हुआ है। ये बताइए ये किस प्रोसेस के लिए हमको मिला हुआ था, ये जो हमारा पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। चलिए यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, ये x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ये आपको पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिला हुआ है। तो ये पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, याद करिए। k की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 और k की वैल्यू 1 है, तो आपका प्रोसेस कौन सा बन रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर वाला। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर वाला जो प्रोसेस है उसकी वैल्यू, उसका जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हाइपरबोलिक कर्व आएगा। मतलब जो आपका ये कर्व है अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर से मैच करेगा। तो ये वाला जो आपका प्रोसेस है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको जो प्रोसेस मिला है इसको हम बोल सकते हैं क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, फिर से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए क्या होगा, ये जो हमारा पावर में k है, pv जो है, pv की पावर k है। अब क्या है फ्रेंड्स, अगर मैं k की वैल्यू को और बढ़ाता हूँ, अभी मैंने k की वैल्यू क्या रख दिया है, 1 रखा हुआ था, मतलब यहाँ pv कांस्टेंट है। k की वैल्यू 1 से अगर हम लोग बढ़ाते हैं n की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा वैल्यू है pv की पावर k इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका है y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही आया हुआ, इसी से हमारा कंपैरिजन चल रहा है। y की जगह p रखना है, x की जगह v रखना है। अब देखिए ये मान लीजिए कि x की अगर मैं पावर है, यहाँ पे अगर मैं कुछ पावर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दूँ, उसके बाद अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जैसे जैसे आपका ये देखिए पावर बढ़ेगा, मान लीजिए कि 1 से बड़ा क्या है, सॉरी 1 से बड़ा n है, तो जब आप इसका पावर ड्रॉ करेंगे तो ये पावर कुछ कर्व जो है अंदर की तरफ मूव करेगा। अगर आप इसकी पावर और बढ़ाएंगे तो ये कर्व क्या है और अंदर की तरफ इस तरीके से मूव करेगा। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे हम लोग v का पावर बढ़ाते चले जाएंगे, उस केस में जो आपका ग्राफ है वो ग्राफ क्या होगा, अंदर की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं ग्राफ आपको पावर बढ़ाऊंगा, ये ग्राफ क्या होगा, अंदर की तरफ शिफ्ट होते चले जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो इसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा जो एक्सिस है, ये v एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करना है, x एक्सिस पे v लेना है, तो ये हमारा x एक्सिस पे हमने v ले लिया। y एक्सिस पे क्या लेना है, ये हमने ले लिया p। और अगर इस प्रोसेस में हमसे बोले कि हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा होगा, तो बिल्कुल ये आपका हाइपरबोलिक कर्व की तरह मूव करेगा। तो ये आपका प्रोसेस हो गया हाइपरबोलिक कर्व।
मतलब ये जो आपका प्रोसेस निकल कर आया हुआ है ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, दिस इज द हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब सुनिए, तो ये आपका प्रोसेस कौन सा बन गया, ये आपका प्रोसेस बन गया आइसोथर्मल, तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। और यही चीज क्या होता है फ्रेंड्स, समटाइम्स आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस को ही हाइपरबोलिक प्रोसेस बोल देता है। मतलब अगर आप इसको देखो तो ये जो आपका कर्व निकल कर आया हुआ है इसी कर्व को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइपरबोलिक प्रोसेस, इसी कर्व को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइपरबोलिक प्रोसेस। तो हाइपरबोलिक प्रोसेस का क्या मतलब है, सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो हाइपरबोलिक प्रोसेस मतलब सीधा ये है, आपको आइसोथर्मल प्रोसेस को ही वो हाइपरबोलिक प्रोसेस मेंशन करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप क्या है k की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो अभी हमारा k की वैल्यू 1 था, जब k की वैल्यू आप बढ़ाओगे और n की तरफ मूव करेंगे तो ये जो आपका कर्व है ये कर्व क्या होगा, फिर से ऐसा अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर आप बढ़ाओगे तो कर्व क्या होगा, कुछ इस तरीके से आगे शिफ्ट होता चला जाएगा। तो मतलब अगर आप देखोगे जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे ये जो आपका कर्व है ये कर्व बिल्कुल अंदर की तरफ इस तरीके से शिफ्ट होता चला जाएगा। तो ये आपका फ्रेंड्स जो मैथमेटिक्स में मैंने बताया ये चीज़ें तो आपको आई थिंक क्लियर हुई होगी कि अगर मैं इस कंडीशन पे बात करूं तो ये जो आपका कंडीशन है ये आपको कंडीशन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं, ये हमारा कुछ मैथमेटिकल टूल था, अब हम लोग क्या है एक्चुअल में जाकर प्रोसेस को ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो ये हमारा जो अभी हमारा एक्चुअल प्रोसेस है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये बताइए कि जो हमारा ये प्रोसेस ड्रॉ करने वाले हैं उसमें अगर हम लोग बात करें तो हमारा दो टाइप का पिस्टन का मोशन हो सकता है, एक तो आपका एक्सपांशन हो सकता है और दूसरा कंप्रेशन हो सकता है। तो एक बार हम लोग एक्सपांशन के लिए ड्रॉ करेंगे और एक बार हम लोग कंप्रेशन के लिए ड्रॉ करेंगे। तो एक आपका जो है, तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि सपोज किसके लिए ड्रॉ करते हैं, एक्सपांशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्सपांशन के लिए और यहाँ पर हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो हम लोग ड्रॉ करेंगे किसके लिए, कंप्रेशन के लिए। तो ये हमारा जो ड्रॉ होगा ये हमारा कंप्रेशन के लिए ड्रॉ होगा। तो आइए हम लोग इस पे देखते हैं हमारा एक्सपांशन के साथ क्या होने वाला है और कंप्रेशन के साथ क्या होने वाला है। तो हमको देखिए जो ड्रॉ करना है वो पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास ये आपका प्रेशर और ये आपका वॉल्यूम। फ्रेंड्स ये मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, स्पेशली आपको क्लियर किया था, अलग से वीडियो भी है इस पर, कि आपका जो प्रेशर है वो हमेशा हम इसको y एक्सिस पे ही क्यों लेते हैं और v को x एक्सिस पे क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो किया जाता है। और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट कराते हैं। मतलब अगर आप किसी गैस के साथ कंप्रेशन या एक्सपांशन की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम लोग चेंज इन वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं और चेंज इन वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग उसका प्रेशर कितना चेंज हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारा पीवी डायग्राम है और इस पीवी डायग्राम में अब क्या करना है, हमें एक्सपांशन का जो भी है इसका ग्राफ बनाएंगे। उससे पहले एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस मेरा एक्सपांशन होता है तो एक्सपांशन के साथ प्रेशर में क्या वेरिएशन होता है और टेम्परेचर में क्या वेरिएशन होता है, बताइए। तो अगर हम लोग बात करते हैं क्या प्रेशर को लेके और टेम्परेचर को लेके, तो एक्सपांशन है तो देखिए ये आपका सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, ठीक है। ये पिस्टन क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, पिस्टन एक्सपांड हो रहा है तो पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर इस केस में अगर हम लोग बात करें प्रेशर का, तो प्रेशर क्या होगा बताइए, ये ऊपर जा रहा है और ये आपका बताइए वॉल्यूम के साथ क्या होगा, ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ये पिस्टन एक्सपांड हो रहा है तो पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी हम लोग फ्रेंड्स बात करने वाले हैं, प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग, मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे की तरफ आएगा और वॉल्यूम इंक्रीजिंग है तो ग्राफ क्या है, राइट साइड मूव करेगा। मतलब ये जो आपका है P से B की तरफ कुछ इस तरीके से चलेगा, प्रेशर डिक्रीजिंग, मतलब यहाँ से आप देखोगे तो प्रेशर डिक्रीजिंग और वॉल्यूम इंक्रीजिंग। तो इससे इसमें ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि हमें इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर को ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल ड्रॉ किया जा सकता है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को देखिए,
ये आपका कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन खींचा जा सकता है, इसलिए तो उसको हम लोग पहले खींच लेते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन में ड्रॉ करना चाह रहा हूं और कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपका कैसा ड्रॉ होगा? अगर बात करें तो देखिए, अगर आप यहां पर एक्सपांशन में कांस्टेंट प्रेशर, मान लीजिए आप चाहते हैं कांस्टेंट प्रेशर हो, तो वॉल्यूम तो आपका कंटिन्यू क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? पहले तो ये देखिए कि इस पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। तो यहाँ पर मैं आपको बताया भी था कि जिसके परपेंडिकुलर लाइन होती है वो प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर अगर आपसे कांस्टेंट प्रेशर की बात करता है तो ये आपका बनेगा कांस्टेंट प्रेशर। इस लाइन को थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर। और यहाँ पर देखिए, देख लीजिए इसका किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आपको प्रेशर बिल्कुल कांस्टेंट मिलेगा। दूसरा चीज, वॉल्यूम आपका इंक्रीजिंग है तो इसका जो एरो मार्क है ये इधर आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को लेके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ क्या होने वाला है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो लाइन कैसा आएगा, वर्टिकल आएगा। और इसमें अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आपका वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी। देखिए, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड आता चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बार हम लोग K की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये अगर आप देखिए कांस्टेंट प्रेशर लाइन, तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या मिली थी आपको, यहाँ पर मिला था आपको 0। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या मिली हुई है, ये आपको मिला इन्फिनिटिव। तो यहाँ देखिए, जो हमने पांचों प्रोसेस के लिए देखा हुआ है, इसमें जो K की मिनिमम वैल्यू मिली है वो कितनी मिली हुई है, 0। और K की जो मैक्सिमम वैल्यू मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे आप देखिए, तो अब बाकी जो प्रोसेस है उसका जो K का वैल्यू है वो बीच में ही है। तो ये आपका K का मिनिमम वैल्यू आपका हॉरिजॉन्टल ये वाला हो गया, वर्टिकल पे K की वैल्यू इन्फिनिटिव आई हुई है। इसका ये मतलब है कि जो बचा हुआ 3 प्रोसेस है, वो तीनों प्रोसेस जो है ये इसके बीच में आने वाले हैं। मतलब यहाँ पर देखिए K की मिनिमम वैल्यू है और ये K की मैक्सिमम वैल्यू है। तो बाकी जो बची हुई प्रोसेस है उसका डेफिनेटली क्या होगा, इसी रेंज में आने वाला है। तो मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ K की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे हम लोग इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं तो K की वैल्यू 0 के बाद नेक्स्ट K की वैल्यू क्या मिली है, 1। तो यहाँ 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी 1, और जो मिलेगा तो ये हम लोग एक्सपांशन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें आपका प्रेशर डिक्रीज है, वॉल्यूम इंक्रीज है। तो प्रेशर डिक्रीज मतलब नीचे, वॉल्यूम इंक्रीज मतलब राइट साइड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा, यहाँ पर K की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। तो ये जो आपका प्रोसेस है, यहाँ पर आपको K की वैल्यू क्या मिल गई, 1। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, ये आपका बन गया आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जो आपका है ये बना आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं K की वैल्यू 1 के बाद जो K की नेक्स्ट वैल्यू है वो n है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस तरीके से कंटिन्यू। ये भी आपका स्लोप आएगा, लेकिन मैं बताया था थोड़ा जो कर्व है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जैसे जैसे पावर बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो K की वैल्यू मिल रही है वो K की वैल्यू आपको अगेन यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये K की वैल्यू 1 के बाद K की वैल्यू मिलेगी n। और ये आपका प्रोसेस कौन सा होगा, ये आपका प्रोसेस होगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ये आपका जो है दिस इज अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये आपका कर्व फिर आपका आएगा अंदर की तरफ इस तरीके से। और यहाँ पर आपको जो K की वैल्यू क्या मिलेगी, वो आपको मिलेगी गामा। और जब K की वैल्यू गामा मिलती है तो ये आपका प्रोसेस कौन सा बन जाता है, K की वैल्यू जो गामा है तो प्रोसेस आपका बनेगा एडियाबैटिक। तो ये आपका जो प्रोसेस है ये आपका बनेगा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये है हमारे पास कर्व का वेरिएशन कि अगर आप देखेंगे तो K की वैल्यू यहाँ 0 है, फिर 0 से आपका 1, 1 से आपका n, n से गामा, गामा से फिर इन्फिनिटिव। तो जो आपका प्रोसेस है कुछ इस तरीके से कंटिन्यू मूव करता रहेगा। तो ये जो K का आपको वेरिएशन दिखा हुआ है, ये K का वेरिएशन 0 से इन्फिनिटी की तरफ मूव किए हैं, ये आपका एक्सपांशन के लिए है। ऐसे ही हमें ग्राफ क्या है, एक बार हमको कंप्रेशन के लिए भी ग्राफ देखना है कि कंप्रेशन के लिए हमारा ग्राफ कैसा हो सकता है। तो ये हमारा जो ग्राफ था ये हमारा था ग्राफ एक्सपांशन के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन की कहानी। तो कंप्रेशन के लिए अगर हम लोग देखें तो क्या हो सकता है, देखते हैं एक बार। ये आपका जैसे पीवी डायग्राम है, तो यहाँ भी हम लोग एक पीवी डायग्राम पहले तो यहाँ हम लोग एक्सिस ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रेशर और ये हमारा हो गया वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर से मुझे कंप्रेशन के लिए ड्रॉ करना है। तो जब आप प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं तो कंप्रेशन प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन देख लेते हैं कि इसका वेरिएशन आपको कैसा दिख रहा है।
तो अगर मैं इस पे बात करूं तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, ठीक है, और यहाँ जो हमारा है ये प्रोसेस क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन का मतलब जो सिलेंडर है, सॉरी जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इसमें अगर मैं आपको प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन दूं तो प्रेशर क्या होगा, अगर देखिए पिस्टन नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर वॉल्यूम को लेके तो क्या होगा, वॉल्यूम आपका कंटिन्यू डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो देखिए जो हमारा एक्सपांशन में होता था जस्ट इसका उल्टा दिख रहा है, यहाँ पर एक्सपांशन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा था तो कंप्रेशन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, एक्सपांशन में इंक्रीज। तो हमें अब इस पैरामीटर पे ध्यान देना है। अब देखिए कि इसमें हम लोग अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ का वेरिएशन कैसा दिख सकता है, प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है इधर और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इधर, मतलब वॉल्यूम आपका लेफ्ट साइड और प्रेशर ऊपर की साइड। तो आपका जो ग्राफ होगा कुछ ग्राफ इस तरीके से चलेगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ग्राफ इस तरीके से मूव करेगा ऐसा। तो सबसे पहले अगेन हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, हमको ग्राफ हवे में नहीं खींचना है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर का जो ग्राफ है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग देखिए सबसे पहले अगर इस पे कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ कैसा आएगा, वर्टिकली, आपको बताया था। तो ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों आएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम आपका डिक्रीज। ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन में अगर आप देखोगे तो ये आपका प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये जो आपका एरो है ये एरो ऊपर की तरफ जाएगा, क्यों, ये वर्टिकली लाइन, इसको पूरा वर्टिकल हम लोग करेंगे ऐसा, ये आपका आ गया वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन में क्या दिखा रहा है कि इसमें जो आपका प्रेशर है वो आपका प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम को लेके, कांस्टेंट वॉल्यूम ये तो हो गया, कांस्टेंट प्रेशर लाइन अगर बात करूंगा तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा आएगा, इस तरीके से, और कांस्टेंट प्रेशर है तो इसमें वॉल्यूम का कैसा वेरिएशन दिख रहा है, वॉल्यूम आपका डिक्रीज होता चला जा रहा है, तो ये आपका हो गया वॉल्यूम डिक्रीज। तो अगर मैं बात करूं प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ में तो यहाँ पर आप देखिए तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब एक बार हम लोग क्या है फ्रेंड्स, के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कांस्टेंट वॉल्यूम में तो के की वैल्यू क्या मिली हुई है, ये आपको मिला हुआ है इन्फिनिटिव, ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर के लिए के की वैल्यू क्या मिली हुई है, 0। तो अगर आप देखोगे तो अगेन हमारा जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं आपका 0 से इन्फिनिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप ग्राफ देखोगे तो ये आपका 0 से इन्फिनिटिव की तरफ देखिए जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो आपको 0 से इन्फिनिटिव की तरफ मूव कर रहा है। अगर मैं इसमें अब बात करता हूँ जो हमारा के की वैल्यू 0 निकल कर आई हुई है, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो है अगेन वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ से हम लोग, और आइसोथर्मल प्रोसेस हमको इतना समझ में आ गया है कि हमेशा वो क्या होता है, कर्व होता है पीवी डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पर ही हमने ड्रॉ किया, ये हमने यहाँ पर ऐसा ड्रॉ किया, और ये जो हमारा प्रोसेस ऐसा क्यों ड्रॉ किया है, प्रेशर इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज। देखिए प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस, जहाँ पर के की वैल्यू क्या दिख रही है, 1। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर तो ये आपको दिखेगा के की वैल्यू 1 के बाद नेक्स्ट क्या है, n, और फिर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर के की वैल्यू आपको क्या दिखेगी, गामा दिखेगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये के की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 0 के बाद के की वैल्यू क्या होगा, 1। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट के की वैल्यू होगी आपकी n, और नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे तो के की वैल्यू आपको क्या दिखेगा, गामा। तो अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ पर जो के की वैल्यू आपका 1 आया हुआ है, के की वैल्यू 1 आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो आपका के है ये आपका प्रोसेस है आइसोथर्मल। तो ये हमारा जो है दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक है, और ये जो आपका प्रोसेस है ये प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है। तो ये फ्रेंड्स हमने जो ड्रॉ किया हुआ है ये हमारा कंप्रेशन प्रोसेस को लेकर है, ठीक है। कंप्रेशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि पिस्टन आपका क्या है, अंदर की तरफ मूव करेगा, और इसमें जो आपको बिल्कुल वर्क निकल कर आएगा वो वर्क आपको क्या लगता है, कंप्रेशन में वर्क हमारा क्या होता है, पॉजिटिव कि निगेटिव, वो आपका होता है निगेटिव। तो ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सपांशन के अंदर बात करता है तो एक्सपांशन के अंदर जो आपका वर्क डन है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है, और कंप्रेशन के अंदर अगर बात करेगा तो वर्क डन क्या हो जाता है आपका, वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा ग्राफ है, आई होप ये आपको ग्राफ क्लियर तो हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इस पे बात करें
तो इसमें फ्रेंड्स क्या है, हमारा एरिया पूछता है कि हमारा किस प्रोसेस में वर्क डन सबसे ज्यादा दिख रहा है। मतलब अगर मान लीजिए कि सपोज ये हमारा प्रोसेस है और इस प्रोसेस पे बोले तो इसमें अभी मैं क्या है आपको एक लंप सम बता दे रहा हूं। इसके बाद क्या है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मैं इस पे पूरा डिटेल करने लगूंगा तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। बट इसमें मैं आपको एक लंप सम आइडिया दे रहा हूं क्या है। अगर फ्रेंड्स अगर मान लीजिए जो एक्सपांशन प्रोसेस है, इसमें अगर आपसे बोलता है कि मैक्सिमम वर्क डन किस प्रोसेस में हुआ है, मतलब ड्यूरिंग एक्सपांशन प्रोसेस द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम विच प्रोसेस, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा आपको वर्क कौन सा प्रोसेस में दिख रहा है। अगर हम लोग बात करिए कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमको पता है कि पीवी डायग्राम के बीच का एरिया क्या शो करता है, वर्क डन शो करता है। सेकंड चीज आपसे पूछेगा क्लोज सिस्टम का वर्क डन, तो जो क्लोज सिस्टम का वर्क डन होता है वो आपको किस पे प्लॉट किया जाता है, ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। मतलब जो क्लोज सिस्टम का वर्क डन है ये आपको किस पे रिप्रेजेंट करना रहता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो आप क्या करेंगे इसको देखने के लिए, ये आपका ग्राफ बन गया होगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा हमको क्या करना है, इस प्रोसेस को इस तरीके से ऐसा ड्रॉ कर देना है। मतलब मान लीजिए मैंने एक लाइन खींच दिया, अगर ये देखिए ये लाइन इसको यहाँ पूरा चिपका दीजिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये आपका कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसमें आपका वर्क डन कितना होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वर्क डन 0 होता है। और वैसे भी देख रहे हैं तो ये आपको लाइन दिख रहा है तो इसका एरिया कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। आगे हम लोग बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस को लेके। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, जैसे जैसे अगर आप इस पे वर्क डन निकालना चाहते हो तो ये आप एरिया देखिए, ये जो है ये आप एरिया देखिए, ये आप एरिया निकालोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन है ड्यूरिंग एक्सपांशन। अगर हमसे कोई बात करे क्या कि पॉलीट्रॉपिक के लिए वर्क डन कितना होगा, तो पॉलीट्रॉपिक के लिए वर्क डन आप क्या निकालोगे, ये हमारा पॉलीट्रॉपिक का वर्क डन है, ये जो है ये पॉलीट्रॉपिक का वर्क डन है। अगर हमसे कोई पूछता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकलेगा, ये इस तरीके से, ये जो हमारा प्रोसेस है ये हमारा आइसोथर्मल का वर्क डन है ये, ठीक है। और तो आप देख रहे हैं कि एरिया बढ़ते चले जा रहा है। और ये अगर बोल देगा कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ये आपका जो प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो इसमें अगर आपसे बोल देगा तो ये आपको क्या हो जाएगा टोटल, इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपको टोटल एरिया, ये वाला पूरा एरिया, मतलब ये एरिया भी आपको एडिशनल कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए सबसे ज़्यादा एरिया इसमें कौन सा शो कर रहा है। अगर इस पर आप सबसे ज़्यादा एरिया देखोगे तो एक्सपांशन प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर शो कर रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर बोलेगा तो क्लोज सिस्टम के लिए जो कांस्टेंट प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा वर्क देता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें मैं एक और आपको अलग से नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंक्लूड करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसमें मैं आपको बिल्कुल ये पिक्चर क्लियर कर देता हूँ कि कांस्टेंट प्रेशर में अगर आपसे एक्सपांशन बोलता है, कंप्रेशन बोलता है, तो उसमें हमको वर्क डन को कैसे फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।